ये FMPV मिशनरी सपोर्ट करने के लिए हम फंड राइज करते हैं पार्टनरशिप चर्चेस के द्वारा। मेरा अकाउंटिंग है ना, जो फाइनेंस हमारे जिम्मेवारी जो फाइनेंस में है, हमारे कुछ भी नॉलेज नहीं है इसमें, लेकिन दिया गया और परमेश्वर का अनुग्रह भी है। हालेलुया। कगियन खाक ले होंगे तमुन लान हम थोड़ा हमारे लोकल भाषा भी आप जानते होंगे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अच्छे से मैं हिंदी में संदेश दे सकूँ। प्रभु मेरे को मदद करें। आज मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति 28 उसका 20 अध्याय में। उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 20 वचन में। तब याकूब ने ये मन्नत मांगा, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्री में मेरा रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपना पिता के घर में कुशल समेत से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहराएगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहराएगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। हालेलुया। इन कहानी को हम जानते हैं कि याकूब ने अपना बड़ा भाई ईसाऊ को धोखा दिया। अपना बड़ा भाई ने उसको कत्ल करने के लिए, जान से मारने के लिए, है ना, वो ठान लिया, कसम लिया था। तब वो उनका जिंदगी में बहुत मुसीबत आ गया। अपना जान को खतरे में था। अपना जान को बचाने के लिए दूर देश में भाग रहा था, एक जंगल में जहाँ वो बेथेल कहलाता है। वहाँ पे रात हो गया। वहीं पे एक पत्थर को अपना तकिया बना के वहीं पे सो गया था, और सपना में उन्होंने एक सपना देखा कि स्वर्ग खोल के एक सीढ़ी आसमान से इस धरती तक वो सीढ़ी पड़ा था। वहाँ पे स्वर्गीय दूत ऊपर नीचे जा आ रहा था। हालेलुया। और सुबह उठ के ही उन्होंने उसी जगह में जो उन पत्थर जो तकिया में इस्तेमाल किया था वो खड़ा करके उस पर तेल मलाया और कहा, सचमुच इस जगह, है ना, स्वर्ग के दरबार, इस धरती पर स्वर्ग के दरबार है, ये कहकर, और वहीं पे प्रभु से मन्नत मांगा। कि उनका मन्नत ये है कि जहाँ वो दूर देश में वो शरण लेने के लिए भाग रहा था, इस यात्री में यदि परमेश्वर मेरे को रक्षक करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, और कुशल से मेरा पिता के घर में वापिस यदि मैं लौट सकूं, तो परमेश्वर, है ना, मेरा परमेश्वर ही ठहराएगा। और जिस जगह में मैंने ये पत्थर खड़ा किया, है ना, इस जगह का भवन ठहराएगा, और जो कुछ प्रभु मेरे को दे उसका 10वां ही मैं प्रभु को दिया करूँगा। ऐसे करके उन्होंने मन्नत मांगी है। जब हम मन्नत के बात करते हैं, हम प्रभु के लिए दान देते हैं, है ना, और दान और मन्नत अलग, ये दोनों अलग चीज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और जब हमारे ज़िंदगी में मुसीबत आते हैं, इस मुसीबत में छुटकारा मिलने के लिए या अपना काम को पूरा करने के लिए कभी हम किसी से उधार लेते हैं, है ना, पैसा लेते हैं, और कभी ब्याज में हम लेते हैं, और कुकर्मी लोग अपना काम को पूरा करने के लिए रिश्वत भी करते हैं, है ना। चर्च में तो हम दान देते हैं, लेकिन
अपना छुटकारा मिलने के लिए हम प्रभु से मन्नत तो हम प्रभु से हम करते हैं। सरकारी में हम लोग रिश्वत देते हैं अपना काम को पूरा करने के लिए, उनका ध्यान को खींचने के लिए, है ना। और जो जाने अनजाने में 2004 में मैं ऐसे मेरा ज़िंदगी में एक मुसीबत आया था कि उस टाइम मैंने क्लास 12 एग्जामिनेशन देके दिल्ली चला गया था। और जब मैं दिल्ली पहुंचते ही वहीं पे घर से खबर आया कि मेरा पापा को हार्ट अटैक में पड़ गया था। और वो उस टाइम तो ये मोबाइल फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन के द्वारा PCO के द्वारा हमने घर से संपर्क किया था। उस टाइम बोला कि परिवार लोग वापस आ जाओ, आपका पापा बच नहीं पाएंगे। और उस टाइम तो मैं 19 साल का था। उस टाइम तो यदि मेरा पापा चला गया, है ना, तो मेरा फ्यूचर पूरा जो मैंने प्लान किया था, मैं कॉलेज जाना चाहता था, वहाँ एडमिशन बना के पूरा जो मेरा सपना को, मेरा ड्रीम को टोटली मैं सटर हो गया। क्या बोलूँ कि मैं कंफ्यूज हो गया, मैं टूट गया था। और मैंने प्रार्थना किया, घुटने बल रूम को बंद करके मैंने कहा, प्रभु बचपन से ही हम सीखते आया, हमारे परमेश्वर जो असंभव चीज़ को संभव बनाने वाला परमेश्वर है ना, और बहुत ईमानदार है, बहुत विश्वास योग्य है। यदि आप सच है प्रभु, मेरा पापा को जिंदा कर और मैं अपना पूरा जिंदगी आपका सेवा किया करूँगा। ऐसे ये मेरा मन्नत था। और 2-3 दिन के बाद फिर से घर से कॉल आया, मैं तो रो पड़ा था। मेरे को इस मन्नत के बारे मैंने कई बार बाइबल को पढ़ा था, लेकिन कभी इस मन्नत के बारे में मैंने ध्यान नहीं किया। इस वचन को भी मैंने कई बार पढ़ा था, लेकिन कभी इस मन्नत के बारे में मैंने ध्यान नहीं किया। लेकिन जाने अनजाने में मैंने प्रभु से मन्नत मांगा था। और 3 दिन के बाद घर से कॉल आया, मैं तो रो पड़ा था कि ये उम्मीद करके मेरा पापा तो एक्सपायर हो गया, इस खबर देने के लिए कॉल किया होंगे इसे करके। लेकिन ये खबर अलग था कि घर का वो पापा को आप फिक्र मत करना, क्योंकि अब तो सही है, सांस ले रहा है ना। और प्रभु ने उनको जिंदगी दिया। राजा हिजकिय्याह को प्रभु ने 15 साल दिया था, है कि नहीं। जब उनके पास जीने का केवल 3 दिन था, फूट फूट के रोया। प्रभु ने उनका प्रार्थना को सुना और उनका जिंदगी 15 साल तक प्रभु ने बढ़ाया था। और हम जो आम आदमी, मामूली आदमी का प्रार्थना प्रभु सुन के 18 साल को बढ़ा दिया। हालेलुया। 2002 में मेरा पापा को एक्सपायर हो गया, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हमको 18 साल दिया। और इसमें बाद में बहुत अचंभा हो गया, कैसे मैंने ये मन्नत किया पूरा जिंदगी। मिशनरी, मेरा विचार नहीं था मिशनरी बनने के लिए। और मेरे को पता नहीं था वो, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन भी नहीं था। बाइबल कॉलेज के लिए मैंने एडमिशन किया, लेकिन मेरा रिजेक्ट, पता नहीं किस वजह से। 11 स्टूडेंट था और 11 स्टूडेंट उसमें जो प्रिंसिपल पूछा था कि आप लोग में से कोई भी क्लास 10 में जो चीटिंग किया अपना हाथ को ऊपर करें। उस टाइम तो हमने चीटिंग किया था, सब लोग चीटिंग किया था, मैंने भी हाथ किया। तो 11 स्टूडेंट से मेरा रिजेक्ट हो गया। किसी भी प्रभु ने जो रास्ता खोल के मैंने डिसाइपलशिप 2006 में वाइवम यूथ विद ए मिशन, है ना, उसी अंदर में मैंने जो अपना मिशनरी लाइफ को वहाँ से शुरू किया। और अब तक प्रभु ने मदद और सहायता किया। और ये मन्नत 2010
2006 से 2010 तक 2010 मैंने वाईओम यूथ रिडेम्पशन में बिना सैलरी से सेवा किया। और इस वाईओम संस्था में खर्चा, पीने के पानी, हमारे खर्चा वगैरह जो अपना खुद सपोर्ट को रेस किया करता था। लेकिन सपोर्ट में मेरा कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। 5 साल से बहुत मुश्किल पड़ गया था। एक बार मैं तो छोटे चीज़ों में भी मैं स्ट्रगल किया करता था उस टाइम। और बड़ा शर्म आता था जो हमारे स्ट्रगल को चर्चों में बताने के लिए, परिवार से बताने के लिए, मित्रों से, फ्रेंड सर्कल से बताने के तक भी मैं बहुत शर्म हुआ करता था। और मैंने प्रभु से कहा प्रभु, अब तो जो 6-7 साल पहले 2004 में मैंने जो मन्नत मांगा था, अब तो उसमें मेरे को छुटकारा दे, मुझको बख्श दे, वापस चले घर को वापस चलूँगा। जो भी काम मिलते हैं छोटे मोटे, है ना, जो भी प्रभु काम देंगे वही काम करूँगा। ऐसे करके मैंने ठान लिया था, क्योंकि मैं बहुत टूट चुका था। और लेकिन शायद ऐसे करके फिर मैंने घुटने बल देख के मैंने प्रार्थना किया और ये मन्नत मैंने मांगा, यदि प्रभु कोई भी इस 5 साल से मेरे को कोई भी किसी से भी मैंने स्पॉन्सर नहीं मिला, कोई भी मेरे स्पॉन्सर करे, चाहे 500, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो, और मैं ठान लूँगा कि आपने मेरे को बुलाया है। क्योंकि उस टाइम तो मेरा ये यहाँ तक विचार आया कि मैंने गलती से, है ना, गलती से मैं ये मिशनरी के लिए मैं आ गया होंगे, ऐसे करके मैं सोच रहा था यहाँ तक। और मैंने ये 2 बार मैंने प्रभु से मन्नत मांगा कि यदि कोई भी मेरे को सपोर्ट करे, चाहे उसका अमाउंट तो 100 रुपया भी हो जाए, 500 भी हो जाए, मैं सेवकाई को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे करके। और यदि कोई मेरे को स्पॉन्सर करे तो मैं फिर धन्यवाद देने के लिए अपना गांव को, यही ज्ञानतंगम का, वापस आऊँगा और इस चर्च में, ये ज्ञानतंगम का EBC चर्च में मैं प्रभु का धन्यवाद का भेंट चढ़ाऊँगा। ये मेरा मन्नत ये है कि मैं 1500 रुपया का फूल लेके वो चर्च में चढ़ाऊँगा और कलीसियों के सामने सबके पास मैं ये कहूँगा कि प्रभु ने मेरा मन्नत को पूरा किया है। 1500 बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जेब में 10 रुपया तक भी नहीं है। और उस टाइम में जहाँ वो कालिम्पोंग, दार्जिलिंग में मैं था, दार्जिलिंग से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2000 रुपया खर्चा हुआ करता था। वो भी बरस से भी बहुत चील तक हाँ, कंजूसी से अगर इस्तेमाल करेंगे तो कालिम्पोंग से ये लंका हम 2000 रुपया में पहुँच सकते हैं। उस टाइम क्या हुआ, मैंने वापस जाने के लिए मैंने कोशिश किया, प्रार्थना किया। मेरे यात्री के लिए पैसा भी नहीं था, 10 रुपया तक भी नहीं था। प्रार्थना करके 2-3-4 दिन तक मैंने जो उपवास प्रार्थना भी किया। लेकिन एक हफ्ता के बाद जो तमेंगलोंग में मेरा जो एक आंटी तमेंगलोंग से रहते हैं, उन्होंने कॉल किया, सांग हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, मैं और आपका अंकल हम बहुत प्रसन्न हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। हर महीना 1000 रुपया में, है ना, अपना खाता नंबर दे दो, हर महीना हम आपका खाता में डाला करूँगा ऐसे। और मैं तो फिर अचंभा में मैं पड़ गया। कभी हमारे बात 10 साल से हमारे आंटी से बात नहीं हुआ मैंने किसी से भी यही बात मैंने कभी शेयर नहीं किया। चर्च में भी, अपने परिवार से भी, अपना मित्र से भी, भाई बहन से भी मैंने कभी शेयर नहीं किया, सिर्फ प्रभु से मैंने कहा था। और
फिर से मैं बहुत परेशान हो गया। अपना मन्नत को पूरा करने के लिए मैं कैसे लंका जाऊँ। मैंने तो फुर्ती से मन्नत फिर से किया, है ना। कैसे कैसे भी इधर उधर पैसा मांग मांग के अपना मित्रों से, है ना, उधार पे दे देना, मैं वापस लौट के मेरा किराया के लिए ये पैसा ज़रूरत है, इसे करके वहाँ कालिम्पोंग से उधार लेके मैं घर को अपना मन्नत को पूरा करने के लिए आया। तब यहीं पे मैंने जो 1500 रुपया कहाँ से लेंगे, है ना। और फिर से चैलेंजिंग बात था, मैंने जुगाली में काम किया 2-3 हफ्ता तक। तब 1500 रुपया इकट्ठा हुआ था। और उस टाइम मेरे पापा को मालूम पड़ा कि मैं उस फूल को खरीद के चर्च में चढ़ाऊँगा, सबके सामने ये बात बताऊँगा। तो मेरे पापा ने कहा, शाम जो आप करना चाहते हैं वो मत कर। यदि आप करना चाहते हैं चुपचाप उस दान बेटी में वो 1500 रुपया डाल दे। मैंने कहा, नहीं पापा, मैंने प्रभु से मन्नत किया है, उसका शर्म तो आता है। लोग हो सकता है लोग मजाक भी उड़ाएंगे, है ना, कुछ बात भी बंयाम के च्याउनी ना बंग आलियन जंग मई थे म ए के नि जात वाई बंग समय थे अजुम जो जुमनुत तो शर्म तो आता था। लेकिन मैंने कैसे भी हो वो फूल खरीद के मैंने चर्च में दिया और सब प्रभु का महिमा करके ताली को प्रभु का स्तुति किया था। आमेन। और 2011 में प्रभु ने मेरे को फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड मेरे लिए जो मौका दिया। और अब तक मैं फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर का जो एक मिशनरी हूँ। मिशन फील्ड में रह के 2012 मेरा पोस्टिंग, मेरा एक साल ट्रेनिंग के बाद मेरा फील्ड प्लेसमेंट हरियाणा एक रातिया में था। और वहीं पे हमारे चर्च मेंबर एक चर्च के आगू मेरे पास पति पत्नी हमारे पास आके बोला, साम भैया हमारे लिए प्रार्थना करना, जिंदगी हमारे जीवन बहुत कठिन हो रहा है ना, खाने पीने का बहुत मुश्किल हो रहा है, फाइनेंशियल में जो बड़ा तकलीफ था। क्योंकि वो ये सिक्योरिटी गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्ड का काम करके उसका जो तनख्वाह है, उसका सैलरी है 5,000 में जो अपना घर को चलाने के लिए बहुत मुश्किल था। और उन्होंने बोला, संग भैया मैं पहली हरियाणा पुलिस में मैं था, मैं पुलिस कांस्टेबल था, लेकिन जो कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसमें उन्होंने कुछ गलती किया होंगे शायद, और उनका सस्पेंड हो गया। मैंने पूछा कितना साल हो गया, बोला 8 साल हो गया। 8 साल पहले मैं हरियाणा पुलिस था। और उन्होंने पूछा था, संग भैया क्या संभव है यदि हम प्रार्थना करेंगे ये मेरा जॉब को वापस मिलेंगे। और उस टाइम प्रभु ने मेरे मन पे ये डाला कि जो मन्नत के बारे है ना, और मैंने ये एक्सपीरियंस को उनको शेयर किया था। शायद आप मन्नत मांगोगे, असंभव चीज़ को संभव परमेश्वर प्रभु ही करता है। विश्वास रख के आप मन्नत करके परख के देखना, है ना। वचन बताते हैं कि परमेश्वर कैसे भला है। और फिर 3 दिन के बाद आया, दोनों पति और पत्नी शाम हमारे मन्नत ये है कि यदि हमारे जो रेस्टोर हरियाणा पुलिस में मेरा नौकरी रेस्टोर हो जाए तो मैं आपके लिए बाइक खरीद के आपको दूंगा। और उसमें मैं भी जब बाइक बोलते थे बड़ा खुश था, है ना। सुनने में बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा कन्विंस हुआ अपना फ़ायदा के लिए, है ना, अपना फ़ायदा के लिए मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा तो उनका मन्नत पूरा नहीं होंगे। मैंने कहा भैया
अपना मन्नत को किसी और के लिए आप कर देना या चर्च के लिए, और मेरे को नहीं बताना, है ना, मेरे को 10 रुपया तक भी नहीं देना, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, धन्यवाद तक भी नहीं देना, लेकिन मन्नत ज़रूर रखें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और हमने प्रार्थना किया, तब से ही उन्होंने प्रार्थना करके मन्नत मांगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो चलते रहता गांव, उनके गांव में वो ज़मीन था, ज़मीन बेच के कोर्ट में लड़ने के शुरू हो गया। 2 साल भी गया, 3 साल भी गया, तब मेरा ट्रांसफ़र हो गया हरियाणा से उत्तराखंड। 3-4 साल के बाद फिर उनका रेस्टोर हो गया। हालेलुया। अब हरियाणा पुलिस फिर से वो रेस्टोर हो गया, और उनका जो उनका सैलरी इतना साल से वो फंस गया था, वो भी पूरा मिल गया था। हालेलुया। मन्नत बहुत लंबा समय भी हो सकता है, लेकिन वो मन्नत कायम होता है। और इस जो वचन हमने पढ़ा, याकूब दूर देश में भाग गया, अपना मामा के देश में, है ना, वहाँ 20 साल तक अपना मामा का सेवा किया। उस कहानी सबको जानते हैं, है ना। और मामा ने कई बार उनको धोखा दिया था 20 साल से, है ना, जो बड़ा भेदभाव भी किया था। लेकिन 20 साल के बाद परमेश्वर वहाँ पे वो प्रकट हुआ था। यानी जब टाइम होता है फिर से इस कहानी को आप पढ़ लेना। उसका 31 अध्याय है। 20 साल बीत चुकने के बाद उनके सपना में परमेश्वर प्रकट हुआ, और प्रभु ने उनको याद दिलाया, अब अपना पिता के घर वापिस लौट जा, क्योंकि मैं परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, जो तूने वो 20 साल पहले बेथेल में, है ना, वो मन्नत मांगी थी, मैं वही परमेश्वर हूँ, तुम लौट जा, है ना। 20 साल के बाद भी उनका मन्नत कायम है। एक बार मैंने पास्टर बेनिहिन का गवाही सुना था। उनका जो बचपन उनके गांव जफा, इजराइल जफा में था, और उसका जफा गांव में उसके पालन पोषण, उसका बचपन के टाइम गुजारा किया करता था। और उनके गवाही, उनके टेस्टिमोनी में ये बताया था 1960 में उस जफा जहाँ पे वो बाइबल में लिखा है ना, पतरस वो दर्शन मिलता है, उसी जगह वही उनके गांव था। बड़ा वो टेंशन में था, और उनका पिता, उनका पापा अपना परिवार को इजराइल से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन इजराइल का सरकार वो मना किया, वो निकल नहीं पाता। और 1967 में 6 दिन का अरब देशों से इजराइल का युद्ध लड़ाई हुआ था, 6 दिन का, है ना। और उस टाइम वो प्राण जान भी खतरे, परिवार पूरा जो खतरे में था। उस टाइम उन्होंने कहा था उनके टेस्टिमोनी में, मैंने मन्नत मांगा था प्रभु से, यदि परमेश्वर हमको इजराइल से बाहर ले जाए, है ना, और मैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए मैं 20 लीटर जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, उसका मेरा मन्नत को मैं पूरा करूँगा। वो उनका मन्नत था। और अगले साल में उनको उनका परिवार को परमिशन मिला, और कनाडा जाने के लिए एम्बेसी ने भी उनके लिए रास्ता खोला, उन परिवार के लिए। और उन्होंने कहा था तब से ही हमारी ज़िंदगी बदल गया, है ना, बदल गया। एक रात 2 साल के बाद वो सो रहा था, सपना मैंने एक आवाज़ सुना। वो आवाज़ ये था, मेरा जैतून का तेल कहाँ है ना। वो 2 साल 3 साल बीतने के बाद वो तो भूल चुका था अपना मन्नत के बारे में, है ना, लेकिन प्रभु ने उनको याद दिलाया
और तुरंत मैं जाग उठ के दुकान में 20 लीटर ऑलिव ऑयल जैतून का तेल खरीद के मैंने ऑर्थोडॉक्स के चर्च में मैंने चढ़ाया। मैंने एक टीवी में देखा था उनका गवाही को, है ना। और मेरा कहने के ये है, जब हमारे हम तो प्रार्थना करते हैं, है ना। हम विश्वासी लोग हर चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो कुछ सिचुएशन में हम अटक जाते हैं, हम बाहर निकल नहीं पाता। तभी यदि हम मन्नत मांगेंगे, मैं यकीन करता हूँ जरूर परमेश्वर आपका मन्नत को सुनेंगे। मन्नत से परमेश्वर का ध्यान खींचते हैं। ये फरवरी में है, जो एक मिशनरी, एक भाई हमारे पास आया था, हमारे घर में आया था। उन्होंने कहा, सांग भैया, मेरा बड़ा भाई वो एग्जाम, सरकारी नौकरी के लिए हर समय वो एग्जाम दे दे के वो थक चुका है, कभी सफलता नहीं हुआ। और इस बार उसका जो उम्र भी लेट हो गया। अभी आखिर में जो बैंक पीओ के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं। और मेरा भाई ने मन्नत मांगा है, यदि उनको ये जॉब्स मिला तो एक FMPB का मिशनरी वो स्पॉन्सर करेंगे। इसे बड़ा खुश था। हमने प्रार्थना किया और उनका वो प्रभु ने, जो कई बार वो थक चुका था, है ना, कई बार एग्जाम दे दे के कुछ भी सफलता नहीं हुआ, लेकिन आखिर में ये मन्नत, लास्ट चांस में वो मन्नत के साथ अपना एग्जामिनेशन दिया और उनका मन्नत प्रभु ने जो पूरा किया। उनको जॉब्स बैंक पीओ मिला और उनका पोस्टिंग शिलोंग में था। मैं अक्टूबर में वहीं पे जाके हमने प्रभु का धन्यवाद दिया। अगस्त अक्टूबर अभी नवंबर जो उसका मिशनरी सपोर्ट को उन्होंने दिया। हालेलुया। ये जब हम मन्नत के बाद हम कहते हैं, हम सोचते हैं मन्नत तो ज़्यादातर पुराना नियम में होते हैं, लेकिन पता है नया नियम पे भी पौलुस ने ये प्रेरितों का 18 अध्याय उसका 18 वचन में उनका मन्नत के वजह से उन्होंने अपना जो बाल को पूरा सेविंग किया, अपने परा होंगे ना। और लास्ट में भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 में जो परमेश्वर का वचन ये कहता है, संकट का दिन मुझे पुकार, मैं तुझे चुराऊंगा और तू मुझे महिमा करने पाएंगे, है ना। वो 15 वचन में। और 14 वचन में अगर देखेंगे तो इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद का भेद चढ़ा और अपना मन्नत को पूरा कर, है ना, अपना मन्नते को पूरा कर। तभी संकट का दिन मुझे पुकार, मैं तुझे चुराऊंगा और तू मुझे महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। सोचा वो कोई लोग मुसीबत में, है ना, हो सकते हैं, अपना सिचुएशन में बाहर निकल नहीं पाता, है ना, और ऐसे है तो आप मन्नत मांग के आप देख लेना। परमेश्वर बहुत ध्यान, मन्नत से परमेश्वर का ध्यान होते हैं, प्रभु उस पर ध्यान करते हैं। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि मन्नत बहुत गंभीर के बात होते हैं। जो राजा दाऊद, उनका लड़का अब्सलोम के बारे हम जानते हैं ना, उन्होंने भी मन्नत प्रभु से किया था, है ना, सलामत कुशल से अपना पिता के घर में वापस लौट जाए तो उनका मन्नत को फुलफिल करेंगे। जब वो समय आया, पापा ने उनको उनके अपराध से, गुनाह से क्षमा किया था, अपना मन्नत को पूरा करने के लिए किया था, लेकिन अलग काम किया उन्होंने, अपना आप को राजा में घोषित किया, लेकिन उनके जान में जो उनका मूर्ता का चुकाना पड़ता। हालेलुया। और एक न्याय, उसके नाम जेफ्था है, उन्होंने कहा उनका दुश्मन अमोराइट से, यदि प्रभु मेरे को विजय दिलाता है
तो विजय से घर को लौट जाऊं, जो भी मेरे घर से बाहर निकल आए उसका मैं बलिदान करूंगा, है ना। उनके मन्नत को प्रभु ने पूरा किया, लेकिन जो वो मन्नत, मेरा कहना ये है कि बहुत गंभीर भी होते हैं। और सबक टेक्स्ट उसमें कौन सा अध्याय में था, सबक टेक्स्ट उस 5:4 में इस प्रकार लिखा है कि मूर्ख अपना मन्नत को वो पूरा नहीं करते हैं, है ना, पूरा नहीं करता। मन्नत मांगना और पूरा नहीं करने से मन्नत नहीं मांगना वो अच्छा है। हालेलुया। आज का जो संदेश में मैं ये बताना चाहता हूँ, जिंदगी में एक बार या दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ना हो, आप करके देखना, सबको प्रभु आशीष करे। मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन प्रभु यीशु, लाखों धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। और जो जब मन्नत के बात करते हैं, पुराना नियम में प्रभु आपने बड़ा ध्यान अपना दासियों का मन्नत को सुन के आपने उनके ज़िंदगी में छुटकारा आपने दिया। आज जो मैंने आपसे 2 बार मन्नत मांगे हैं और आपने पूरा किया, प्रभु इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज संदेश को सुनने वालों को सबको प्रभु आप इसी संदेश में प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु नसरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।